मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और मैं भोपाल से मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 2022 में करण सिंह नाम के व्यक्ति जो ये हैं ये भोपाल आए थे। ये भोपाल आए थे पर्सोना मिस इंडिया का ऑडिशन लेने। ये बॉम्बे में मिसेस इंडिया और मिस इंडिया पर्सोना के नाम से शो कराते हैं। तो ये भोपाल आए थे इनका ऑडिशन लेने। तो वहाँ पे मेरी इनकी मुलाकात हुई। वहाँ पे इन्होंने मेरे से बोला कि आप बिग बॉस में ट्राई क्यों नहीं करते हो, आपकी आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जो आईडी मैंने इंस्टा आईडी देखी है तो आप उसमें जा सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ट्राई किया था बट मेरा हुआ नहीं। तो ये मुझे बोले कि मेरी अच्छी खासी लिंक है वहाँ पे बॉलीवुड में और मैं बॉम्बे में ही काम करता हूँ, मेरे बहुत सारे प्रोड्यूसर जानता हूँ और एंडेमॉल में भी मेरी अच्छी पहचान है। तो अगर आप बोलो तो मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप ट्राई करो। उस समय पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं ट्राई करूँगा, वहाँ पे हो जाएगा आपका। 2 दिन बाद जब बॉम्बे आए, 2-3 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया इनका और उन्होंने मुझे बोला कि आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मेरी बात हो गई है, जो अभी करंट बिग बॉस 16 आने वाला है उसमें आपका हमने बात कर ली, हो जाएगा। मैंने बॉम्बे पहुंच गया। वहाँ पे इन्होंने मेरे को सोनू कुंतल जो प्रोड्यूसर है उनकी प्रोफाइल दिखाई थी कि ये प्रोड्यूसर हैं, और प्रियंका बनर्जी, इनसे मिलवाया। ये तीनों लोगों लेके मुझको बीकेसी में एंड मॉल के ऑफिस में जो मिस्टर हरीश शाह हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड मॉल के, उनसे इन्होंने मेरी मुलाकात कराई एंड मॉल के ऑफिस के अंदर बीकेसी में। अभी पहले मैंने सबके बारे में जब देखा जाना कि इन गूगल पे देखा तो सब कुछ मुझे जेन्यून लगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। इतनी जल्दी ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनता। मैंने पहले सर्च किया कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो जब मेरे को सब चीज़ जेन्यून लगी कि हाँ ये एंड मॉल के ऑफिस बीकेसी में लेके गए और वाइस प्रेसिडेंट से मिलवा रहे हैं, तो हर चीज़ जेन्यून ही होगी। वहाँ पे इन्होंने मेरे से 15 मिनट बात की होगी, हरीश शाह जी ने जो ये हैं, और उन्होंने मेरे को वहाँ पे 10 मिनट बारे में जानकारी ली और बात करी। और बाकी उन्होंने कहा कि आपको ये लोग बता देंगे, गाइड कर देंगे, करण सिंह, सोनू कुंतल और जो प्रियंका बनर्जी हैं। तो मैंने उनको बोला ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बाहर बैठ गया और ये लोग अंदर बातें करते रहे। इसके बाद ये लोग वापस आए, बाहर आए और उन्होंने कहा कि आपका हो चुका है, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और इस बार आप तैयारी कर लो और आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं भोपाल आ गया। 15-20 दिन बाद चालू होना था बिग बॉस। मैं उनको फ़ोन करता रहा करण को कि मैंने कहा भाई अभी तक हुआ नहीं। तो वहाँ पे लिस्ट में ऐसे कुछ नाम भी नहीं आया, ना मेरे पास कोई फ़ोन आया। तो बोले कि आप बस आ जाएगा, चिंता नहीं करो, आप पूरी तैयारी करके रखो। मैंने अपने कपड़े वपड़े सब तैयार करके रखे कि भाई वहाँ पे जो भी लगना है आप तुम तैयारी करके रखो, आपका हो जाएगा। अभी फिर मेरे को धीरे से बोलते हैं कि यार वहाँ पे सब हो गया है बट वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। बोले नहीं भाई वहाँ पे लगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जब साइन होगा कॉन्ट्रैक्ट उस समय मैं पैसे दूंगा। तो बोले ठीक है आप उस समय दे देना। 1-2 दिन निकल गए। फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया कि वहाँ पे आपको एक बार फिर से बुलाया गया है। मैं फिर से गया और सब कुछ चीज़ें इन लोगों ने मिल के वहाँ पर बैठाया और फिर बात करी और मेरे को बोला कि आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा, टोकन अमाउंट, क्योंकि पहले इन्होंने 1 करोड़ मांगे थे मेरे से। मैंने उनको मना कर दिया, मैं 1 करोड़ नहीं दे सकता,
इतना नहीं है मेरे पास। तो बोले कि फिर नेगोशिएट होकर उन्होंने कहा कि 50-60 लाख में 60 लाख तक आपको देने पड़ेंगे, बट आपको जब अंदर जाओगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे वीकली, तो आपको कवर अप हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहा बट मैं पैसे दूंगा साइनिंग के दौरान। और उन्होंने कहा ठीक है हम बात कर लेंगे। फिर मैं वापस भोपाल आ गया। अभी जब भोपाल आया तो फिर उन्होंने बोला कि आप वो एडवांस अमाउंट कुछ डाल दो अभी कैश में, कुछ कुछ कैश अमाउंट करा दो मेरे को, ताकि हम वहाँ पे आपकी सीट, वहाँ पे उनका मतलब इनका कहना है वहाँ पे एंडमोल का कि अगर ये बैकआउट कर गए तो हमारा ख़राब हो जाएगा, मतलब हमने नाम आउट कर दिया और इन्होंने बैकआउट कर लिया, अगर 50-60 लाख रुपए नहीं दे पाए उस समय, नहीं अरेंज कर पाए, तो हमारा वो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो और हमने जितने कॉन्टेक्ट यूज़ करें वो सब ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे वो बात जेन्युइन लगी, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आपको वो अमाउंट कर दूंगा, बट इन्होंने मेरे से कैश मांगे थे, मैंने कैश नहीं थे मेरे पास, और ना मैंने उनको बोला मैं कैश नहीं दूंगा, मैं अकाउंट में डालूंगा। मैंने उनको बोला कि मैं एंडमॉल के अकाउंट में डालूंगा। तब इन्होंने मेरे को बोला कि एंडमॉल के अकाउंट में नहीं, ये आपको हमको देने पड़ेंगे, क्योंकि एंडमॉल को नहीं देना है, एंडमॉल हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं किसको आप क्या दे रहे हो क्या नहीं। मैंने ओके कर दिया, मैंने कहा मैं कैश तो नहीं है, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कितनी अमाउंट दी थी आपने? मैंने 10 लाख रुपीज़ एडवांस दिया था। अच्छा, 60 लाख में सेकंड टाइम आए तो सेकंड टाइम भी आप एंडोमार्ट में गए थे मिलने के लिए इनसे? बिग बॉस के सेट पे मुझे लेके गए थे, अच्छा। जब जहाँ पे शूट हो रहा था वहाँ पे इन्होंने मुझे जो कोई वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर है, समथिंग क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं क्या होते हैं, उनसे मिलवाया था। और सेट पे शूट चल रहा था उस समय। तो इन्होंने मुझे बोला कि आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री करा देंगे, आपका सब कुछ हो चुका है चीज़ें। तो इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए मैंने ट्रांसफ़र कर दिए इनको। अभी सीज़न चालू हो गया, सीज़न ख़त्म हो गया, इन्होंने बोला पहले एंट्री होगी, फिर उन्होंने बोला कि आपका वाइल्ड कार्ड में प्लान किया गया, आपके लिए कुछ अलग सोचा गया है, ये वो क्रिएटिव टीम करती है, ऐसा वैसा उन्होंने दुनिया भर की कहानी मुझे बताई। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि मैं वहाँ पे एंडमॉल के ऑफिस में अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहा हूँ, जिसके बारे में गूगल भी कर रहा हूँ और जेन्यून चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे यही लगा कि वहाँ पे ऐसा होता होगा। क्योंकि मुंबई में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जो बाहर के रहने वाले हैं हमको सबको यही लगता है कि यार हर चीज़ पैसे दे के ही माइट भी होती हो। सब लोग बोलते हैं पैसे दे के ही होता है, तो हमको भी, मेरे को भी यही लगा कि भाई जो एंडमॉल के ऑफिस में बैठ के वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट वो ऐसी बातें कर रहा है, और ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जो सोनू कुंतल है और ये जो करण है, जो इतने बड़े प्रोड्यूसर है, इतनी मूवियाँ बनाते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, तो बोलते हैं कि भाई ऐसा फ्री में किसी का नहीं होता, सबको देना ही पड़ता है। तो मेरे को भी लगा कि भाई हो सकता है कि देना पड़ता हो, तो मैं ओके कर दिया, मैंने ट्रांसफ़र भी किया। मैंने कहा भाई ये प्रोसेस होता होगा ऐसा। बोला भाई वो जो दिखता है वैसा होता नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता है पूरा, ये सब चीज़ें, और आपको देना पड़ेगा, बट आपको जब अंदर जाओगे तो आपको चैनल वाले पैसे देंगे। तो मैंने कहा भाई जो ऑडिशन होते हैं उनका क्या होता है, जो बिग बॉस ऑडिशन लेते हैं और बाकी चीज़ ऑडिशन लेते हैं, तो वो बोलते हैं, उसमें उनका आंसर था कि ये सब चैनल को दिखाने के लिए होता है, चैनल से फंड रेज करने के लिए होता है, चैनल उनको पैसा देता है कि आपने ऑडिशन किया है, तो उसमें वो पैसा कमाने के लिए वो लोग सब दिखावा करते हैं। वो उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं होता है, सिलेक्शन उनका पहले ही हो चुका होता है। मुझे ये बात ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई थी, मतलब मैंने कहा ठीक है ऐसे ही होता होगा। और उन्होंने कहा कि आप जब चैनल के अंदर जाओगे और बिग बॉस के अंदर जाओगे तो आपको वीकली पैसा मिलता है, वहाँ पे ये सब होता है, तो आपको वापस आपका पैसा मिल जाएगा, तो आप वो मत करो। तो मैंने कहा ठीक है। अभी वहाँ पे जब ये हो गया, एक सीज़न ख़त्म हो गया, अगले उन्होंने कहा कि इसमें नहीं हो पाया, आप एक काम करो खतरों के खिलाड़ी चले जाओ। उनका कहना है कि आप पहली बार आए हो और आपका इतना नोन फेस नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो आपको पहले किसी दूसरे में डालेंगे, फिर वहाँ से आपको इसमें लेके आएंगे। तो मैंने उनको साफ साफ बोला कि मेरे खतरों के खिलाड़ी हो, ये सब चीज़ें मुझे नहीं जाना है, मुझे अगर बिग बॉस में हो पा रहा है तो ठीक है, और ना मुझे नहीं करना है। मैं साफ साफ क्लियर वर्ड थे मेरे पास, मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग भी थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी थे, मैंने पुलिस में सब कुछ दिया है। अभी ये सब हो गया है, उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको हम सेकंड सीजन में बात करते हैं, वहाँ पे आपका बात तो सब हो गई है, बट इस बार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगली बार अपन करते हैं। उस बात को हो गया। अगली बार फिर जब सीज़न आने वाला था, मैंने उनको टच किया कि मैंने कहा भैया क्या हुआ, इस बार होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब कुछ डील डन हो गई है, आप एक बार फिर से मुंबई आ जाओ और अब अपन सब बात कर लेते हैं, और आपका पूरे इस बार तो 100% कन्फर्म है। मैं फिर मुंबई आया। अभी मेरा आना जाना ही चल रहा है, मेरे बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपस में। वो तीन यहाँ पे कोई लोखंड वाला में कोई 11 लैटे कैफ़े है, पता नहीं कौन सा कुछ, मुझको नाम याद नहीं है।
वहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया, बैठे, फिर कॉफ़ी वॉफ़ी और फिर बात आ रहा, तुम्हारा बिल्कुल नाम चल रहा है, बात हो जाएगा, ऐसा वैसा। उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए और मांगे थे कि 5 लाख आप और ट्रांसफ़र कर दो। तो एडवांस मैंने उनको साफ साफ बना कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको ऑलरेडी 10 लाख रुपये दे चुका हूँ एडवांस, मैं साइनिंग पे ही दूंगा, क्योंकि 2023 की बात है ये 2022 की बात है। अच्छा 22 हाँ 22 की बात है, 22 नहीं 22 का हो गया था, उसके बाद फिर अगले साल की बात है, 23 में जब 23 होने की वाला बात था। है। हाँ, तो मैंने कहा कि ये आप 5 लाख और मांग रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने कहा मैं अभी 5 लाख नहीं दूंगा, क्योंकि जब बात हुई थी कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो बात ही नहीं थी पैसे की, फिर था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पे दूंगा। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन अगर हो रहा है, लीगली सब चीज़ हो रही है, तो मुझे देने में कोई इशू नहीं था। और बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाई, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा अभी मैंने ऑलरेडी जब 10 लाख दे चुका हूँ तो उनको भरोसा क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दो, मेरे को नहीं करना है। तो इसके बाद वो बोले चलो ठीक है मैं बात कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अगर दे सको तो अच्छी बात है और जल्दी हो जाएगा। तो मैंने कहा जल्दी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा अमाउंट ही दे रहा हूँ, आप मेरा साइन करा दो कॉन्ट्रैक्ट, मैं दे देता हूँ पूरा अमाउंट। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बात कर, तो मैं अगले दिन वापस भोपाल आ गया। अभी वहाँ पे इसके बाद जब बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था, तभी लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा। कौन सा सीजन था वो? पहुंचाना है उन लोगों को, सही। मेरा पैसा तो गया, जो वापस मिलेगा मुझे भरोसा है आज नहीं 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, मिलेगा ब्याज के साथ मिलेगा, क्योंकि मैंने जेन्युइनली दिया है तो मेरे को मिलेगा, भले 10 साल हो जाए। मगर अभी बात है कि बाकी और ऐसे कितने लोगों को ये बिग बॉस के नाम पे या दूसरे शोज के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो इनको बनाना बंद करना चाहिए और करना पड़ेगा। एक ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं, क्योंकि मैं एक बार बेवकूफ़ बन गया, अब कोई मुझे इसके बाद भी इंस्टा पे मैसेज, मेरे पास इंस्टाग्राम में इतने मैसेज आ रहे हैं कि अरे आप मुझे बताते, मैं आपको करा देता, मैं डायरेक्ट मीटिंग करा देता, ये करा देता। मैंने कहा हाथ जोड़ लिए, मैं कहा किस्मत में होगा अपने आप आ जाएगा कॉल, मेरे को अभी किसी के माध्यम से नहीं मिलना, मुझे कोई शो नहीं करना, एक बार करके भुगत लिया। ये सब चीज़ें पहले यही होती हैं कि यार आपको कुछ नहीं देना है, आपको सीधे डायरेक्ट हम करा देंगे, ऐसा करा देंगे, हमारे तो ये पहुँचे वो पहुँचे, सारी चीज़ें मैं सबको बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं अभी इस समय सुन रहे हैं, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी पैसा नहीं लगता। आपको जो ले रहे हैं मांग रहे हैं वो बीचौलिए लोग मांग रहे हैं, बीच वाले लोग मांग रहे हैं। मेरे को बहुत सारे ऑफर आए कि आपको मूवी में लॉन्च कर देते हैं, इतना दे दो उतना दे दो। मैंने कहा भैया मुझे कहीं लॉन्च नहीं होना। सर एक सवाल ऐसा है कि इस फ्रॉड के बाद में जो आप इतना परेशान हो गए हो, तो आगे आप फिल्म इंडस्ट्री से या सोशल मीडिया से डायरेक्ट नाता तोड़ने वाले हो या अपने डॉक्टरी बनिए? सर एक चीज मेरे समझ में आ गई है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मुझे बिग बॉस में मेरी किस्मत में लिखा होगा आना होगा तो अपने आप कॉल आ जाएगा। अगर मुझे फिल्म इंडस्ट्री में मेरी किस्मत में लिखा होगा आना तो अपने आप रास्ते मेरे लिए खुल जाएंगे। मुझे पैसे दे के आने की, पैसा दे के आना या पैसा लगा के किसी शो में जाना समझदारी नहीं लगती है। ये चीज को पहले सोच लियो तो इतनी नौबत नहीं आती। सर ये पहले मुझे इतना पता नहीं था, मुझे यही लगता था, क्योंकि मैं बॉम्बे से इतना जुड़ा नहीं था, मुझे यही लगता था अगर आप बॉम्बे छोड़ दो, आप बॉम्बे के बाहर निकल के किसी से पूछोगे, आप कोई भी शो के बारे में बोलोगे, लोग ये बोलेंगे अरे पैसे देके होता है, अरे वहाँ पे तो पैसे देके बना है, अरे वो तो ये पैसे लग रहे हैं, कुछ भी हो हर जगह पैसे। बॉम्बे में देख लो, आज ये इंडस्ट्री को छोड़ दो, आप एक कुछ बाहर कहीं किसी कोई काम, सरकारी काम ही कराने चले जाओ, हर जगह एक बाबू से लेकर ऊपर अफसर तक आप काम नहीं करा सकते बिना पैसों के। तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री है। सर आपकी जैसा सोच कि क्या आपने है, भी बताया कि आपकी सोच क्या है कि बिग बॉस में किस तरह के, आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है कि जी। बिग बॉस में, तो आपकी सोच क्या है बिग बॉस के लिए, कौन लोग हैं? सर मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया है बिग बॉस में, हर सीज़न में वो एक कैरेक्टर लेके आते हैं, हर तरीके के डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं जिनको एक घर में बंद कर दिया जाता है, जो अपने अपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिखाते हैं अपने आप को, सती सावित्री बन के आते हैं, और फिर धीरे 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 जब जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन निकलता है उनका, वो अपने असली रंग में आने लगते हैं। इंसान कितना मुखौटा पहनेगा, और भारत की जनता भी लड़ाई झगड़ा ही देखना चाहती है। आप उसके लिए तैयार थे, मतलब परिपक्व हैं उसके लिए, आप तैयार परिपक्व? हैं? अगर आपको मिल जाता है एंट्री? सर मैं 120 लोगों की टीम को हैंडल करता हूं, तो मुझे, मैं बिल्कुल तैयार हूं इस चीज़ को कैसे, किसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मैं 11 शहरों में क्लिनिक चलाता हूं। और जैसा कि आपने अभी बताया कि वो लोग रसूलदार हैं, तो काफी समय के बाद एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर का अभी जस्ट हुआ है, 4 दिन हुए, तो आपको कुछ धमकियां आ रही हैं? मेरे को धमकी आ रही हैं,
मेरे को धमकी अभी पहले भी आई थी कि तुम बॉम्बे में कदम नहीं रख पाओगे। करण सिंह ने बोला कि तुम बॉम्बे आके दिखा दो, तुम बॉम्बे से गायब करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। माइट भी इसके बाद मेरा मुंबई में शायद मैं बहुत ही सोच के विचार के आऊँ, क्योंकि अगर वो अपनी बातों पे अगर सच है, उनके पास इतना सोर्स है, क्योंकि उन्होंने पुलिस से एफआईआर को तो डिले कराया, तो माइट भी कुछ भी हो सकता है। सर मेरा एक लास्ट सवाल है कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? सर मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने देखा है, मैं आपकी तरह एक व्यूअर हूँ। मैं अभी तक घर के अंदर गया नहीं बिग बॉस में, तो मुझे पता नहीं वहाँ पे स्क्रिप्टेड है या नहीं है। मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करूँगा जिस बारे में मैं जानता नहीं हूँ। बट जहाँ तक मुझे लगता है, स्क्रिप्ट से ज़्यादा लोग अपने आप ही वहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं टीआरपी या कैमरे में दिखने के लिए, कि उनको स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी। सलमान खान को क्या मैसेज देना चाहते हो? सलमान खान सर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सर, आपको इस बात पे पूरे एंडेमॉल की टीम को, नॉट बाकी चीज़ें, जो टीम है वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट चीज़ें होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए आप लोगों को। जो इसमें शामिल है, आपको उन पे इतना कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बात 10 लाख की नहीं है, बात छोटा अमाउंट है। वो चाहे तो तुरंत उस समय लौटा देते, नीयत नहीं थी लौटाने की, बट इससे मेरा भरोसा तो टूटा। ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ और कर चुके होंगे, और जो शर्म के मारे नहीं आ रहे हैं। मैं आ गया, पहले मैं भी नहीं आ रहा था, बट मैं सोचा कि नहीं, अगर नहीं आऊँगा, अगर स्टेप नहीं लूँगा तो बस या तो पैसे भूल जाओ या तो आप, सिंपल सी बात है। तो मैं सलमान खान सर को यही बोलूँगा कि सर, आप स्ट्रिक्ट एक्शन उन सब पे लीजिए जहां भी ये लोग इतने बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठ के एंडेमॉल के नाम पे, बिग बॉस के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, ऐसे ना जाने हजारों लोगों के साथ और हो रहा होगा। सर, आपने एफआईआर लॉन्च किया, उनसे बात की, तो आपको कोई धमकी वगैरह, उन्होंने कुछ कॉल, आपकी कॉल पे ही बात हो रही है? तो मेरे पास कॉल पे, मीडिया से शेयर करना चाहोगे? मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। मेरे को अभी उनका कहना है कि वो पैसे लौटाने को तैयार हैं और पैसे लौटा देंगे। मैंने उनसे पूछा कि कब लौटाएंगे, तो 3-4 दिन आप कुछ मत करो, 3-4 दिन आप कुछ मत करो, हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैंने एफआईआर लॉन्च किया, अगर मैं अभी एक्शन नहीं लूँगा तो मैं फिर 1 साल के लिए लटक जाऊँगा। वो 3-4 दिन करते करते आज यहाँ पे रह रहे हैं बॉम्बे में, तुरंत ऐसे ऑफिस चेंज होते हैं, तुरंत ऐसे फ्लैट चेंज होते हैं, घर चेंज होते हैं, एड्रेस ढूंढ रहे हैं, फ़ोन नंबर चेंज होते हैं। पुलिस कब तक ढूंढेगी? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपने कभी इस बारे में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है? सर, महाराष्ट्र के जो सीएम है उनसे मैंने ऐसा कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। मैं आप लोगों के माध्यम से ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के सीएम से, मैं एमपी के सीएम से और सारे स्टेट के सीएम से, और साथ ही साथ हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस पे एक्शन लिया जाए। और मैं चाहूंगा कि हमारी पुलिस इस चीज़ को डिले ना करते हुए उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे, क्योंकि पूरी उनकी जांच हो चुकी है। इसको कोर्ट में पेश किया जाए, वरना वो 5 साल तक और डिले होगी चीज़ें, क्योंकि उनके पास ताकत है, पैसा है, वो 10 लाख की जगह 2 लाख भी देंगे, डिले करा देंगे, चीज़ें डिले होंगी। तो ये लड़ाई के आप अंत तक लड़ने वाले? सर, मैं बिल्कुल अंत तक ही लड़ने वाला हूँ। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी कुत्ते बिल्ली को अपना पैसा नहीं खाने दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा विजुअल्स लेते हैं, फोटो क्या बोलते हैं? माइक के साथ में रखिए। साइलेंट, हाँ दीप सर। साइलेंट प्लीज, साइलेंट बोलना मत कोई। ये प्रियंका बनर्जी है और सोनू गुंतल। Just listen to me once, ठीक है? ये पूरा बंद करना बेटा। हाँ बोलिए। See, मैंने अभिजीत से बात की है, ठीक है? He is trying his this thing. I think Sonu also called you up in the afternoon and he told you, ठीक है? Frank speaking है, ये जब मैटर हुआ था, that time Karan really thought कि आपका वो जो
started living separate. तो मुझे अंदर की डिटेल पता नहीं, ठीक है। मेरे को जितना ऑफिस में वो मिलता था उतना मेरे को और सोनू को बताया गया था कि that he is trying for your big boss, ठीक है। 10 लाख का मैं आज भी बोलूंगी, कोर्ट में भी बोलूंगी, पुलिस में भी बोलूंगी, मेरे को इस 10 लाख का मेरे को नहीं पता था कि आपने ऑलरेडी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। बिकॉज आप लोग सब साथ में बीकेसी लेके गए, अग्री लेके गए, मैं अग्री करती हूँ। सोनू जी भी थे कॉन्फ्रेंस में, आप भी थे कॉन्फ्रेंस में, सब थे। मैं अग्री करती हूँ कि ये सब बातें कि हम लोग आपको सेट पे लेके गए थे, इंटरव्यू कराया था, ये सब कराया था, जेन्युइनली वो हम लोग, मैं बोल रही हूँ ये बात आता कि जो बातें ना पर उस पर तो अच्छा देते जी। सी अभिनीत क्या है ना, आई नो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत खोची हो गई है। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ अ सिंगल मदर, ठीक है। जो भी होएगा अभी सर पे वो अपन देख लेंगे। आई फ्रॉम माई केस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाए और ये डील वहाँ पे खत्म हो जाए। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई नो यू हैव सफर्ड दैट 10 lakhs का लॉस, because of that 10 lakhs which did not come in Sonu's and my pocket, we are going under the stress. मैंने अभिजीत से वही बात की है। Our only concern will be that you get back your 9 lakh rupees. I think 1 लाख वापस कर दिएगा जी। हाँ, 9 लाख आपको वापस आपको दे दे। थोड़ा सा